गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने न्यू स्प्राइट, किसी न्यू स्प्राइट को स्टेज पे ऐड करने के बारे में सीखा था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यूजुअली हम लोगों की आज जो है वो ऑनलाइन क्लास होती है। हम लोगों ने क्लास अटेंड की थी, लेकिन ड्यू टू द नेटवर्क इशू हम लोग क्लास में जो है वो चैप्टर को पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग वाया वीडियो समझ लें। ठीक है, अगर हो सकेगा तो मैं किसी और दिन आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन लगा लूँगी, और वैसे भी आप आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप जो है कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज बेटा हम लोग करेंगे एडिंग अ न्यू बैकड्रॉप ऑन द स्टेज। ठीक है, न्यू बैकड्रॉप, पहले देखिए बैकड्रॉप है क्या। So every time you open the Scratch editor window, a cat sprite appears on the blank white stage। तो जैसे ही बेटा आप स्क्रैच विंडो, स्क्रैच की जो भी आपने ऐप डाउनलोड की है, इधर स्क्रैच 2 और 3, ठीक है, किसी भी वर्जन में आपको एक डिफ़ॉल्ट व्यू मिलता है, एक इंटरफेस मिलता है, फर्स्ट विंडो मिलती है। ठीक है, जिसमें आपको एक कैट जो है वो स्टेज पे दिखाई देती है। ठीक है, और आपने जनरली देखा होगा इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, मैंने वो आपकी जो डिफ़ॉल्ट विंडो है वो दिखाई थी। उसमें जो है स्टेज जो है, जो उसकी बैकग्राउंड है वो हमेशा वाइट रहती है। ठीक है, जो पीछे का उसका एरिया है कैट का, वो वाइट कलर का रहता है। ठीक है, और जो आपकी कैट है वो उसका डिफ़ॉल्ट लोगो भी है और साथ में उसके डिफ़ॉल्ट स्प्राइट भी है। ठीक है, सो द ब्लैंक वाइट एरिया ऑन द स्टेज इज कॉल्ड अ बैकड्रॉप। तो ब्लैक ड्रॉप है क्या कि जो उसका बैकग्राउंड एरिया है, ठीक है, स्प्राइट जहां मूव कर रहा है, जहां परफॉर्म कर रहा है, उसका जो बैक स्टेज एरिया है, ठीक है, बैकग्राउंड है, उसको हम बोलते हैं उसका बैकड्रॉप। सो बैकड्रॉप इज सिमिलर टू द बैकग्राउंड, एंड जस्ट लाइक यू एड स्प्राइट्स ऑन द स्टेज, यू कैन ऐड अ बैकड्रॉप ऑल्सो ऑन द स्टेज। ठीक है, जैसे ही आप लोग पिछली बार हमने पढ़ा था कि स्प्राइट्स ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग उसका बैक स्टेज का जो व्यू है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ड्रामा अगर क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको रोमियो जूलियट की कहानी बतानी है। ठीक है, तो एक रोमियो चाहिए और एक जूलियट चाहिए, और पीछे एक महल का लुक चाहिए। ठीक है ना, तो अगर महल का लुक चाहिए तो हमें वो बैक स्टेज दिखाना पड़ेगा कि हम महल के सामने खड़े हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इसीलिए हमें बैक स्टेज का व्यू भी ज़रूरी है अगर आपको किसी भी पिक्चर को, किसी भी प्रोजेक्ट को आपको डिपिक्ट करना है एक इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, सो क्या है, यू कैन ऐड बैकड्रॉप ऑल्सो ऑन द स्टेज। ठीक है, जैसे ही आप स्प्राइट्स ऐड करते हो वैसे ही आप डिफरेंट बैकड्रॉप्स या बैकग्राउंड्स भी ऐड कर सकते हो। द स्टेज बटन इज लोकेटेड एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। देखिए जी, आपका जो स्टेज बटन है वो आपका कहाँ है, देखिए लोअर और लेफ्ट कॉर्नर पे है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका कि आपका वर्जन कौन सा है। कई बार वो राइट में भी होगा, कई बार लेफ्ट में होगा, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि स्क्रैच 2 की बात की गई है, इसलिए इसमें आपको याद रखना है कि लेफ्ट कॉर्नर में है। ठीक है, आपके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है। अब देखिए न्यू बैकड्रॉप जहाँ लिखा है वहाँ पे स्टेज जो है, यहाँ पे जो स्टेज है वो ब्लैक दिखाई गई है। ठीक है, और साथ में यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, गैलरी वाला है, पेंट वाला है, एक्सपोर्ट वाला है, और साथ में एक कैमरा वाला है। ठीक है जी, जैसे हमने स्प्राइट पढ़ा कि या तो हम लोग स्प्राइट को गैलरी में से ले लेते थे, या फिर खुद बनाते थे, पेंट करते थे, या फिर हम लोग किसी फाइल में पड़ी है तो उसको देख लेते थे, या फिर ऑन द स्पॉट कैमरा से हम लोग उसको क्लिक करके यूज कर सकते थे। सिमिलर वे में आप बैक स्टेज या बैकड्रॉप्स को भी ऐसे ही 4 स्टेप टाइप से कर सकते हैं। तो द स्टेज बटन इज लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। द न्यू बैकड्रॉप सेक्शन हैज 4 बटन्स। ठीक है, जो बैकड्रॉप सेक्शन है उसमें 4 बटन्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ईच बटन हैज अ सेपरेट मेथड टू ऐड अ न्यू बैकड्रॉप ऑन द स्टेज। ठीक है, करना इन चारों ने एक ही काम है कि हमें न्यू बैकड्रॉप जो है वो इंसर्ट करवाना है। तो टू ऐड अ न्यू बैकड्रॉप ऑन द स्टेज फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो अगर आपको नया बैकड्रॉप जो है वो इंसर्ट करवाना है, लगाना है स्टेज के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे स्क्रैच में। ठीक है, जैसे आपके बुक में भी दिया है। अब फिलहाल देखिए बुक में आपकी जो बैक स्टेज है वो वाइट कलर में है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं गैलरी में से चूज कर रही हूँ, लाइब्रेरी में से चूज कर रही हूँ, तो जहाँ पे ये एरो शो हुआ है बेटा,
हम लोग इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक बैकड्रॉप लाइब्रेरी दिखेगी, ठीक है। क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी बटन फ्रॉम द न्यू बैकड्रॉप सेक्शन, ठीक है। न्यू बैकड्रॉप सेक्शन में से हमने क्या किया है, न्यू बैकड्रॉप सेक्शन में से हमने बैकड्रॉप गैलरी में से, लाइब्रेरी में से चूज करने का सोचा है, इसलिए क्लिक किया है। नेक्स्ट आप लोगों को एक बैकड्रॉप लाइब्रेरी शो हुई है, अपीयर हुई है। सो स्टेप नंबर 3 है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड अंडर आउटडोर कैटेगरी, ठीक है। आपको आउटडोर कैटेगरी में से करना है तो आप उसमें से कर सकते हैं, इंडोर कैटेगरी में से करना है तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। सो आपको इसमें से क्लिक करना है कौन सी बैकग्राउंड लेनी है, और साथ ही में आप क्या कर देंगे, क्लिक करके जस्ट लाइक दिस वन आप इसको क्लिक करते हैं और आप क्या करेंगे, उसको ओके कर देंगे, ठीक है। सो क्लिक ओके बटन एंड न्यू बैकड्रॉप अपीयर्स ऑन द स्टेज। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका न्यू बैकड्रॉप जो है वो स्टेज पे आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए आपका है वर्किंग विद मल्टीपल स्प्राइट्स, ठीक है। वर्किंग विद मल्टीपल स्प्राइट्स का मतलब क्या है कि मुझे एक स्प्राइट से काम नहीं चलेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर रोमियो जूलियट आपको दिखाना है तो आपको एक रोमियो चाहिए और एक जूलियट चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक टाइम पे 2 यूज कर रहे हैं, आप एक टाइम पे 3 भी यूज कर सकते हैं और एक टाइम पे आप जितने मर्जी यूज कीजिए, ठीक है। तो क्या है आप लोग क्या करना है इसमें, आपको जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आउल एंड द पुसी कैट की आपको स्टोरी बतानी है। तो देखिए आपको एक आउल चाहिए, एक टोटॉइस चाहिए और एक कैट चाहिए। तीनों के बिना जो है आपकी कहानी पूरी नहीं होगी, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप देखें तो एवरी टाइम यू ओपन स्क्रैच इट बिगिंस विद द डिफॉल्ट स्प्राइट कैट। जैसे ही आपने स्क्रैच ओपन किया आपको एक कैट मिली जो डिफॉल्ट लोगो है इसका। सो यू कैन वर्क विद मल्टीपल स्प्राइट्स ऑल्सो, आप मल्टीपल स्प्राइट्स यूज कर सकते हैं। टू मेक अ प्रोजेक्ट यूजिंग मल्टीपल स्प्राइट्स यू हैव टू क्रिएट सेपरेट स्क्रिप्ट्स फॉर ईच स्प्राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जैसे ही आप लोग जो है स्प्राइट्स आपको चाहिए, जितने जैसे 3 चाहिए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक स्प्राइट के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक ड्रामा दिया गया है स्कूल में परफॉर्म करने के लिए, तो रोमियो की जो स्क्रिप्ट है वो रोमियो को ही मिलेगी और जूलियट की स्क्रिप्ट, उसकी लाइंस जो है वो जूलियट को अलग दी जाएंगी, ठीक है ना, ताकि वो घर जाए, उसको पढ़े, उसको लर्न करे एंड देन नेक्स्ट डे आके उसको परफॉर्म करे, ठीक है ना। ये तो जनरल बात है कि जो हम डेली बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो काम आउल का है वो आउल को इंस्ट्रक्शंस अलग देंगे, जो काम टोटवाइज का है वो टोटवाइज को मिलेगा और जो स्क्रिप्ट कैट की होगी वो हम अलग लिखेंगे, ठीक है। तो हर एक बेटा एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे उन्होंने आउल को क्या दिखाया है, ब्लू एरिया में दिखाया, इसको क्लिक किया हुआ दिखाया है, तो यहाँ पे आपका आउल ही शो हो रहा है और यहाँ आपकी आउल की स्क्रिप्ट चल रही है, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे, आप टोटवाइज पे क्लिक करेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे आपको टोटवाइज मिलेगा, यहाँ पे आपको टोटवाइज जो है वो दिखेगा और साथ में आप ये स्क्रिप्ट सारी टोटवाइज की होगी, ठीक है। सिमिलरली आपको कैट अगर है तो यहाँ पे आपको कैट दिख जाएगी और यहाँ उसकी आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, ठीक है जी। तो सिमिलर वे में देखिए आप स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे आपको आ जाएगा। सो ओपन स्क्रैच 2 ऑन योर कंप्यूटर, द स्क्रैच 2 विंडो अपीयर्स, ठीक है। स्क्रैच 2 को आप पहले तो ओपन करेंगे, उसके बाद है ऐड एनी 3 स्प्राइट्स ऑफ योर चॉइस ऑन द स्टेज टू शो द डिजायर्ड सीन। तो आप किन्हीं भी 3 स्प्राइट्स को आप यूज करेंगे, मतलब चूज करेंगे स्प्राइटेड एरिया में जाके, वो हम कर चुके हैं कैसे करना है। सो उसके बाद हम लोग चूज करेंगे और उसको स्टेज पे वो अपने आप शो हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें कैरेक्टर्स तो मिल गए अपने, हमें बैक स्टेज जो है वो भी देखना है कि बैक स्टेज क्या होना चाहिए। जैसे अगर टोटवाइज आउल और कैट की बात की है तो हम जनरली एक पार्क का सीन बना रहे हैं, एक जंगल का सीन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें बैकड्रॉप में एक जंगल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आप रोमियो जूलियट की कहानी बता रहे थे तो पीछे महल का सीन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी का तरीके से चूज द डिजायर्ड बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जाएंगे और एक बैकड्रॉप चूज करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द स्प्राइट्स फ्रॉम द स्प्राइट लिस्ट टू क्रिएट देयर स्क्रिप्ट्स। ये बात वही कही है कि आप सीधा जाएंगे स्प्राइट्स में जाएंगे, ठीक है, स्प्राइट्स में जाएंगे और साथ ही में आप इसको अलग अलग स्क्रिप्ट लिखेंगे सबके लिए, ठीक है। तो क्या है, फिर आप स्प्राइट्स में गए और आपने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है जी। तो एवरी टाइम यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्प्राइट अ सेपरेट स्क्रिप्ट एरिया अपीयर्स। तो हर एक स्प्राइट के लिए आपको एक स्क्रिप्टेड एरिया अलग मिलेगा जिसमें आप उसकी जो काम है वो लिखेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो वो फॉलो करेगा। सो नाउ क्लिक ऑन ऑल द 3 स्क्रिप्ट्स बाय सिलेक्टिंग ईच स्प्राइट रिस्पेक्टिवली। तीनों की स्क्रिप्ट आप लिख देंगे
और ख़त्म करेंगे काम को। द स्प्राइट्स परफॉर्म ऑल टुगेदर ऑन द स्टेज एज पर देयर स्क्रिप्ट। तो ठीक है, तो जैसे ही आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे ही वो काम करेंगे। सो स्टेप नंबर 6 इज नाउ यू कैन क्लिक ऑन प्रेजेंटेशन मोड। देखिए बेटा, अब आपका काम क्या है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में आपको शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाले पॉइंट पे चले जाते हैं जहां पे मैंने अपना पॉइंटर किया है, अगर आप इस आइकन को क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन मोड देता है, ठीक है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो फुल स्क्रीन के ऊपर शो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा आपको मान लीजिए आपका काम खत्म हो गया ये वाला सारा, तो आप यहाँ पे स्टॉप बटन, जो ये रेड कलर का डॉट बटन है, स्टॉप बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो मेकिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लैग है, ठीक है। जैसे ही आप ग्रीन कलर के फ्लैग को मतलब हरी झंडी देते हो तो वो प्रोजेक्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। सो प्रेस द रेड बटन टू स्टॉप रनिंग द स्क्रिप्ट एंड क्लिक सेव। अब देखिए मैंने अपना काम कर लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, अब मुझे उसको सेव करना है। इफ यू डोंट सेव द फाइल इट विल गेट वैनिश्ड फ्रॉम योर मेमोरी, ठीक है ना, कंप्यूटर की मेमोरी से वैनिश हो जाएगी। सो इसके लिए हमें सेव करना है। तो बेटा सेव का काम जो है एज यूजुअल आप क्या में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, सेव बटन पे जाएंगे, फाइल का नेम लिखेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव। इसमें कोई भी नई बात नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्क्रैच प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 6। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट में हम लोग इसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू मैं आपको बताऊं, ठीक है, ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।